नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 का नाम है परमाणु एवं अणु। इसका पार्ट दूसरा है। पार्ट दूसरा दिनांक 14/9/2020। तो देखिए, हम पिछले कालांश में यानी पार्ट 1 में परमाणु के बारे में यानी आवश्यक कणों से बना हुआ है, यानी परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है और इसमें ये आवश्यक कणों से मिलकर बना हुआ है। हम क्या पढ़ चुके थे कि परमाणु आवश्यक कणों से मिलकर बना हुआ है। इसके पहले वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे। तो आज हम उसे आगे आते हैं कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया था कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं है। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने ये जानकारी प्राप्त हो गई थी कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं है। इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण, जिसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, पता है इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता सर जे थॉमसन ने लगाया था। तो यानी कि इसमें वैज्ञानिक जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका नाम क्या दिया, बाद में उसका इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जो ऋणावेशित होता है, तो जिसका पता सर जे थॉमसन ने लगाया था। ये 19वीं शताब्दी के अंत तक ये थॉमसन को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके बाद में ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। यानी 1886 के अंतर्गत ई गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने एक दूसरे अपरमाणु कण की खोज की और उन्होंने उनको क्या नाम दिया, कैनाल रे दिया। तो ये किरणें धन आवेशित विकिरणें थी, जिसके द्वारा दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। अब देखिए, तो जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो उसके बाद में ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसमें उन्होंने क्या नाम दिया, कैनाल रे दिया। क्या नाम दिया उसका, कैनाल रे। क्या नाम दिया, कैनाल रे। अब ये कैनाल रे थी जो वास्तव में धनावेशित विकिरण थी। क्या थी, धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। अर्थात एक अपरमाणु कण के रूप में तो हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ और दूसरे अपरमाणु कण के रूप में हमको धन किरणों की खोज हुई। उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, कैनाल रे। बाद में कैनाल रे का नाम ये क्या पड़ा, धन आवेशित विकिरण है, और जिसके द्वारा दूसरे परमाणु कण की खोज हुई। अब इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही था। जो कैनाल रे थी, ये जो धनावेशित किरणें थी, तो उनका जो आवेश था इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, लेकिन फर्क कितना था कि वो उनके इलेक्ट्रॉन के विपरीत था। इलेक्ट्रॉन के विपरीत था। तो देखिए, इसका द्रव्यमान किसका, इन कैनाल रे का जो धनावेशित किरणें थी, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है, तो उनको प्रोटॉन नाम दिया। अब देखिए, बाद में ही
जो कैनाल रे थी, ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे का विकिरण खोज करी, नई विकिरण, उनका नाम कैनाल रे दिया। ये धनावेशित किरणें थी। कौन सी किरणें थी? धनावेशित किरणें थी। और दूसरे परमाणु कण के रूप में प्राप्त हुई। और इन पर जो आवेश का था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही था, किंतु विपरीत था। तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। उनको उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। इस प्रकार ये परमाणु के दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई प्रोटॉन के रूप में, जो सबसे पहले इनको कैनाल रे का नाम दिया था। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से, अंग्रेजी का अक्षर है ई, तथा प्रोटॉन को पी द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात इनको ई, इलेक्ट्रॉन को ई और प्रोटॉन को पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो धनावेशित किरणें थी, उनका द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश प्लस 1 होता है। क्या होता है? द्रव्यमान तो 1 इकाई और आवेश प्लस 1 इकाई होता है। तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। और आवेश होता है -1 इकाई के माना जाता है। क्या माना गया? -1 इकाई। इसी प्रकार ऋण, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित कण है। ठीक है। तो आज हमने परमाणु के जो अपरमाणु कण हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और देखिए, अब ये परमाणु की संरचना हम आगे पढ़ेंगे। तो परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को उतार लीजिए, इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये गृह कार्य करना है, ताकि इनके जो छोटे प्रश्न हैं हमारे, जो इन वीडियो में से आपको बहुत मिलेंगे। धन्यवाद।